दीदी माँ की इस अनूठी तपस्या के कुछ अंश ही एक दो दिन में सुनने को मिले। उनके इन प्रयासों का बिल्कुल स्वामी जी ने ठीक ठीक अवलोकन करके बताया कि कम से कम 10 वर्षों का समय लगा था और उनके इस प्रयास में उनके आसपास सभी ने उनके बहुत सहायता करी। ऐसा भी पता चला कि कुछ दिन तक उन्होंने या कुछ समय तक उन्होंने अन्न ग्रहण ही नहीं करा, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से निद्रा ना आ जाए। और इसको लिखने में रात्रि दिन कोई समय कोई दिन बार कुछ नहीं देखा। इसकी मेहनत हम सबको सिर्फ एक पुस्तक दिखाई दे रही है, उनके अटूट प्रयासों का फल है ये। साक्षात सरस्वती हैं दीदी माँ हमारी, साक्षात सरस्वती हैं दीदी माँ हमारी। वीणा उनका नाम, अविद्या मिटा दी है सारी। वीणा उनका नाम, अविद्या मिटा दी है सारी। व्याकरण पर दी उन्होंने एक अद्भुत देन, व्याकरण पर दी उन्होंने एक अद्भुत देन। गिरिमा जी की कृपा है उन पर पूर्ण रूपे। व्याकरण पर है विचारों की अनूठी उपलब्धि। प्रकाशन से हो गई अनेकों की पठन पाठन की सिद्धि। दीदी जी के अनेकों वर्षों के सतत प्रयास, दीदी जी के अनेकों वर्षों के सतत प्रयास, उनकी वाणी उनके तप का है इसमें वास। उनकी वाणी उनके तप का है इसमें वास। सरल नहीं था इस लक्ष्य तक पहुंचना, सरल नहीं था इस लक्ष्य तक पहुंचना। अन्न और निद्रा का त्याग करके रहना। अटूट विश्वास और गुरु कृपा से हो पाया यह पुस्तक पराक्रम। अटूट विश्वास और गुरु कृपा से हो पाया यह पुस्तक पराक्रम, क्योंकि दीदी जी के जय गिरिमा के अनहद नाद का इसमें है समागम। क्योंकि दीदी जी के जय गिरिमा के अनहद नाद का है इसमें समागम। दीदी जी ने माता जी की सिखाई हुई हमारे को एक छोटी सी कविता को इस पुस्तक को करके हमें सबको उस कविता को समझ लीजिए चरितार्थ किया है। उसकी 2 पंक्तियां बोलूंगी। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। सफल विफल और आशा निराशा इनकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बीहड़ता में राह बनाता राही संभल संभल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। श्री श्री गिरी माँ जी की कृपा से जो हमें त्रिवेणी संगम और दूर दूर से आए हुए विद्वानों के दर्शन हो रहे हैं, किसी निमित्त से सबको हमारा बारंबार नमस्कार। आप जो भी कुछ सभी बोल रहे हैं यह सब श्री गिरी माँ जी का ही प्रताप है, और जो हमारी त्रुटियां हैं वो हमारी हैं। इसमें मैं तो 9वीं कक्षा तक ही पढ़ रही थी पहले, परंतु गिरी माँ जी ने बोला कि नहीं आगे पढ़ाई करनी है। मुझे भजन करना इतना अच्छा लगता था तो मैं पढ़ाई ही छोड़ने लगी थी, परंतु उन्होंने पढ़ाया लिखाया। फिर आगे मेरी कई बार इच्छा होती कि शायद मैं इंग्लिश की एमए करूं, परंतु माँ जी ने
बहन सुनीता ने बार बार कहा नहीं, संस्कृत में मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, इसी में ही करो। मैंने सोचा बाद में संस्कृत की भी कर लूँगी, पहले इंग्लिश की कर लें। परंतु श्री गिरी माँ जी का कहाँ तक धन्यवाद करूँ, जिन्होंने मुझे संस्कृत भाषा की ओर निरंतर प्रेरित किया। और जब दशम पीठाधीश्वर जी ने ये शोध प्रबंध देखा तो बहुत खुश हुए कि ये बहुत ही अच्छा विषय आपने लिया है। तब मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक कार्य हुआ, जो इतने विद्वान महापुरुष इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कठिनाइयाँ तो बहुत आई, बहुत संघर्ष आए, परंतु श्री गिरी माँ जी आगे बढ़ाते गए। तो इस विषय को मैंने इसीलिए चुना कि मैं अष्टाध्यायी पूरी पढ़ूं। लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, कुछ प्रसंग पढ़े तो बहुत अच्छा लगता कि कैसे शब्द की व्युत्पत्ति का हमें पाणिनि के सूत्रों के द्वारा पूरा बोध हो जाता है। और इतनी शुद्ध भाषा, दशम पीठाधीश्वर जी कहते थे नहीं इंग्लिश का शब्द बोलो तो मुंह ही अशुद्ध हो जाता है, उसके बाद गुल्ला किया करो। कोई इंग्लिश बोलता था, कहते जितनी शुद्ध भाषा संस्कृत है ऐसी कोई नहीं। और अभी अभी आप इसकी महिमा सुन ही रहे थे। और दूसरा मैंने यही विषय क्यों लिया, क्योंकि आप अभी सुन ही रहे थे कि पाणिनि की आलोचना करी कई विद्वानों ने कि पाणिनि ने तो केवल पदों की ही रचना की है, पद शास्त्री लिखा है। परंतु जब देखा कि कोई भी पद अर्थात जो आप मीनिंगफुल वर्ड जिसको बोलते हो, बिना वाक्य के उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो वाक्य है उसके द्वारा ही पदों का महत्व पता चलता है। और पाणिनि ने जो पद रचना की उसका आधार वाक्य ही था। तो इसलिए इस पुस्तक में पहले समर्था पद विधि सूत्र लेकर कि पद विधि वही होती है जो समर्थ हो, उसी को हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अध्याय इसका लिया पदों की अन्विति, कि किसका कर्ता और क्रिया का कैसे संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का कैसे संबंध हो, इस पर पाणिनि के कौन कौन से सूत्र हैं। फिर लिया पदों का क्रम। अब संस्कृत भाषा में क्रम में कोई अंतर नहीं आता, परंतु फिर भी कहीं कहीं जैसे उपसर्ग धातु से पहले ना लगाए जाए तो उसका अर्थ नहीं होगा। ते प्राग धातु, इस प्रकार के सूत्र लिए। और फिर लिया इसमें पदों के संबंध, और फिर लिए वाक्यों के प्रकार। सब पर ही पाणिनि ने कुछ ना कुछ क्या बहुत अधिक लिया है। अगर तुम पढ़ते हो ऐसा कहने के लिए पाणिनि तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा ऐसा सूत्र ना बनाते तो हमें कैसे पता चलता कि त्वम पठसी। इंग्लिश में बोलते हैं आई रीड, ही रीड्स। तो इसके लिए पाणिनि ने कैसे लिया, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष क्या है। तो इस प्रकार से वाक्य को ही मन में रखकर उन्होंने इस प्रकार से सूत्रों की रचना की। और केवल ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान तक ही नहीं सीमित रहे, पाणिनि ने वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान को भी, यानी भाषा विज्ञान की सभी शाखाओं को व्याकरण के अंदर लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो कुछ लिखवाया गया वो श्री गिरी माँ जी की देन है, और जो त्रुटियाँ हुई वो मेरी अपनी बुद्धि के दोष है, मैं क्षमा चाहूँगी। और अभी अभी मुझे गुरु माँ जी ने बड़ा सुंदर कहा कि इसका एक संशुद्धि पत्र लिख देना, तो उसमें आसानी रह जाएगी, क्योंकि यह पुस्तक तो दोबारा छपने से रही। मैंने तो थीसिस को लपेट के रख दिया था कि बस अब मैं व्याकरण पढ़ के थक गई हूँ। परंतु एक दिन ये आश्रम के आगे से गए और आए और कहते अपना थीसिस दिखाओ। मैंने दिखाया तो बस ऐसा प्रेरणा की संजय भैया ने और उनकी माता जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं शुरू में संशुद्धि करने लगी तो भी बड़ी मुश्किल लगा, परंतु गिरी माँ जी ने जब पढ़ने लगी तो इतना रुचिकर लगा। फिर व्याकरण फिर उसी में आ गई थी, क्योंकि पाणिनि महर्षि कोई साधारण महर्षि नहीं है। जब हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं तो सचमुच जैसे अभी अभी सुन ही रहे थे आचार्यों के मुख से कि
ब्रह्म का ही दर्शन हो जाता है, तो उस समय भी ऐसा ही लगा। बस इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरु देव।